Hello friends, this is Manish Kumar and welcome back to my channel MKP Quick English. फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बुक का यूनिट 1 द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और इस यूनिट पे हमने कर लिया था ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन, और आज हमको करना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस। तो अगर आपने पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आज के टॉपिक के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो इसलिए मैं इसको जल्दी से ख़त्म करूँगा। तो इसमें जो सबसे पहले बोल रहा है, ये ब्राउन और जूले नाम का दो आदमी थे। ये कहते थे कि ब्राउन एंड जूले यूज टू टर्म्स टू डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने जो लैंग्वेज के मेजर फंक्शंस हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए दो टर्म्स यूज़ किए, और इन्होंने बताया कि लैंग्वेज का ऐसा फंक्शन जहाँ इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व हो उसको तो हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल, और ऐसे फंक्शन जहाँ सोशल रिलेशनशिप में शो हो तो उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शनल। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पर ए बोलता है देयर इज नो मैसेज फॉर यू, फिर बी को बी बोलता है ओके। तो ये तो हो गया ट्रांजैक्शनल, मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है कि ए इसको बोलता है बी को कि आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, और बी बोल देता है ओके। फिर उसके बाद ए पूछता है हाउ आर यू, बी बोलता है फाइन थैंक यू। ये हो गया इंटरेक्शनल, क्योंकि ये वो एक सोशल रिलेशन के तरीके से बोल रहा है। फिर आगे बोलता है कि बिजनेस के वर्ल्ड में दोनों टाइप के जो फंक्शंस हैं लैंग्वेज के वो इम्पोर्टेंट है। फिर बोलता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो डिफरेंट सिचुएशंस अराइज होती है जहाँ पर हमको लैंग्वेज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए यूज़ करना पड़ता है, जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहला इसमें दिया है कॉन्वर्सेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल कॉन्टैक्ट, परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस सच एज एंड इंट्रोडक्शन वनसेल्फ एंड अदर्स। मतलब यहाँ पे कन्वर्सेशन के लिए, सोशल कॉन्टैक्ट के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, कोई इंक्वायरी करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए या पता लगाने के लिए, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कोई रिपोर्ट देने के लिए, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। फिर दूसरा फंक्शन का क्या है, दूसरी सिचुएशन इसमें यह है कि पार्टिसिपेट करना, किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट करना। फिर तीसरी है किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना या कंडक्ट कराना उसको, या कोई इंटरव्यू लेना या देना। फिर है लेक्चर देना। फिर है किसी प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी प्रोडक्ट का डेमो देना। या फिर है सिक्स इसका सिंपली बात करना, जैसे कि आप कहाँ पर काम करते हैं, आपके काम को डिस्क्राइब करना, या आप दिन भर में क्या करते हैं, इन सब चीज़ों। तो ये सब जो जगह थी जहाँ पर हमको लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है और हमारी फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। फिर इसमें बता रहा है कि आप अवेयर हैं सोशल इंटरेक्शन से जो वर्क प्लेस पे होते हैं, जैसे कि मीटिंग होती है और ग्रीट करते हैं पीपल्स को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब होता है वर्क प्लेस पे, और कैसे हम बात करते हैं डेवलपिंग कन्वर्सेशन। फिर पूछ रहा है कि क्या आप कुछ जो कन्वर्सेशन के रूल हैं उनको याद कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आगे है इस वाले पैराग्राफ में बोलता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक लास्ट टाइम जो होता है अपने कन्वर्सेशन में बिताता है, और कुछ लोगों के लिए तो ये कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी रहती है, उनको इसमें मज़ा आने लगता है, टाइम पास के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और बोला है कि जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है कॉन्वर्सेशन में और लैंग्वेज में, वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं और लिंग्विस्ट हैं उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सेशन। तो पहला हमारा जो है इसमें पॉइंट है द कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस प्रिंसिपल। इसमें बोल रहा है कि कन्वर्सेशन खाली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर बोलता है कि जब पीपल कॉन्वर्सेशन में एंगेज होते हैं तो वहाँ पर कुछ असम्पशंस होते हैं, जैसे कि कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होगी और क्या क्या कंट्रीब्यूशन होगा कॉन्वर्सेशन में, और कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्वर्सेशन में जो उनके बीच में होते हैं। फिर इसमें बोलता है कि जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं और हम जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके रिप्लाई में हमको जो मिलता है हम उस चीज़ का आंसर ही समझते हैं जो हमने बोला होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए बोलता है विच जनरेटर डिड यू बाय, फिर बी इसका आंसर देता है इट इज़ ए होंडा। तो ए यहाँ पर पूछता है कि तुमने कौन सा जनरेटर खरीदा, तो बी उसका आंसर देता है कि होंडा कंपनी का। अब किसी को नेक्स्ट सिचुएशन में बताया गया कि जब ए उससे पूछता है कि तुमने कौन सा जनरेटर खरीदा,
तो बी वहाँ पर आंसर करता है यू कुड हैव किल्ड इट। तो इन दोनों सेंटेंसेस का कोई लिंक बन नहीं रहा है, क्योंकि ए का क्वेश्चन कुछ और है और बी का आंसर कुछ और है। तो फिर यहाँ पर बोलता है कि ये वाला जो दूसरी वाली सिचुएशन है, वो जो ये जो प्रिंसिपल ऊपर बताया गया कि जब भी हम कोई चीज़ किसी से पूछते हैं या किसी से बोलते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा जो रिसीवर होता है वो हमको बोलता है तो उसका आंसर होता है, तो ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर एक फिलोसोफर हैं ग्राइस, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं जो कि कोऑपरेटिव बिहेवियर्स के प्रिंसिपल हैं, जो कि स्पीकर ऑब्जर्व करता है। पहला है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। इसमें कहा गया कि मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको जितना इन्फॉर्मेटिव हो सके उतना बनाइए। जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना मैं इसको इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ, फालतू की चीजें इसमें ना हो। फिर दूसरा है मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, मतलब इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। मेक योर कंट्रीब्यूशन वन दैट इज ट्रू, मतलब एकदम करेक्ट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, झूठ मार का कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर है मैक्सिमम ऑफ रिलेशन, अब रिलेवेंट होने चाहिए, फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए, इसमें ये बताया गया। फिर फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम ऑफ मैनर, अवॉइड ऑब्सक्यूरिटी एंड एम्बिग्यूटी, बी ब्रीफ एंड ऑर्डरली, मतलब स्पष्टता होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और उसका किसी बात से लिंक नहीं है जो आप कर रहे हैं। और ब्रीफ होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और ऑर्डरली होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। फिर इस वाले पैराग्राफ में बोला है कि जो कॉन्वर्सेशन है वो बस खाली सीरीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें जो सेंडर है वो क्या बोलता है और वो जो रिसीवर है उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे उसको रिलेट करता है, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि ए बोलता है इट इज़ वेरी हॉट इन हियर, फिर बोलता है, फिर बी बोलता है आई विल ओपन द विंडो। यहाँ पर हम इन दोनों सेंटेंसेस को इंटर रिलेट कर सकते हैं कि जब ए बोलता है कि अंदर बहुत गर्मी है तो बी उसके आंसर में बोलता है कि मैं विंडो को खोल देता हूँ, मतलब विंडो के खोलने से जो एयर है वो अंदर आ जाएगी और कमरा ठंडा हो जाएगा। तो वही चीज़ इस पैराग्राफ में बताई गई है। तो यहाँ पर जो कॉमन सेंस जिसको हम बोलते हैं कि वो भी कॉन्वर्सेशन में यूज होता है। इस वाले पैराग्राफ में बोला है कि जो रूल ऑफ कॉन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन है वो डिपेंडेंट होता है किस तरह से हम जो 4 मैक्सिमम है उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो इस चीज़ से हम सरकाज़्म भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आयरनी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और बहुत सारी इन्फ्रेंशियल मीनिंग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे ए पूछता है हाउ इज द फूड, फिर बी आंसर करता है देयर इज प्लेंटी टू फिल योर बेली। मतलब अब अगर आप जनरल मीनिंग निकालेंगे तो ए ने पूछा हाउ इज द फूड, फूड कैसा है, तो बी को आंसर करना चाहिए अच्छा है या बुरा है, या मतलब कुछ भी ऐसा रिलेटेड सा देना चाहिए। लेकिन बी ने बोला कि खाना इतना है कि तुम्हारा पेट भर सकता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि बी इज मैनिपुलेटिंग द मैक्सिमम ऑफ कन्वर्सेशन इम्प्लीकेशन टू सजेस्ट दैट द अदर क्वालिटीज ऑफ फूड आर नॉट वर्थ मेंशनिंग, मतलब जो अदर क्वालिटी ऑफ फूड की वो ज़्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करती, और मैटर ये करता है कि जो फूड है वो तुम्हारा पेट भरने के लिए काफ़ी है। बोला कि वर्क प्लेस पे हम ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, वर्क प्लेस पे जो होता है क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फिर बोला जो ग्राइस के जो प्रिंसिपल हैं, ग्राइस के जो मैक्सिम्स हैं वो हर कंट्री में नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो उसके मैक्सिमम है, वो जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो किस कंट्री में कितने ज़्यादा फैले हुए हैं, किस कंट्री में ज़्यादा माने जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि इंडियन कल्चर में जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादा काम शो करते हैं, मतलब एकदम शांत बिहेवियर करते हैं, उनकी जो एक्साइटमेंट होती है उनको इंटरव्यू में शो नहीं करनी होती। लेकिन जो यूरोपियन कल्चर में होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। यूरोपियन कल्चर में तो लोग इतना बोलते हैं इंटरव्यू में जिसको हम बोलते हैं डी के हटना, बोस्टिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है हमारे इस टॉपिक में वो है एडजेंसी पेयर्स। एडजेंसी पेयर्स इसमें बताया गया है कि कॉन्वर्सेशन जो होती है वो एडजेंसी पेयर्स में होती है, मतलब पेयर में होती है। एक जो सेंडर होता है वो कुछ बोलता है, फिर जो रिसीवर होता है वो कुछ उसका आंसर करता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है ग्रीटिंग, ए बोलता है हाय, फिर बी बोलता है, फिर कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्टेंस, ए बोलता है दिस इज नाइस ड्रेस, फिर बी उसके लिए उसको थैंक्स बोलता है। फिर यहाँ पर बेसिक रूल बताया गया है एडजेंसी पेयर का कि पहले तो स्पीकर कोई चीज़ बोलता है और फिर उसके बाद वो रुकता है, वेट करता है उसके रिप्लाई के लिए। फिर बताया गया कि वही कि यहाँ पर जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं
वो अपनी बात को रख सकते हैं, दोनों को यहाँ पर टर्न मिलता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बोला है कि कॉन्वर्सेशन जो होती है वो खाली आसानी से शुरू हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है कॉन्वर्सेशन की वो ऑर्गेनाइज होती है एक अच्छे तरीके से। यहाँ पर बोला है कि जो कुछ नेटिव स्पीकर होते हैं, नेटिव स्पीकर मतलब कि जो जनरली उस भाषा को बोलते हैं, जैसे कि हम हिंदी जो हमारी है वो मदर टंग है, तो हम हिंदी के नेटिव स्पीकर कहे जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि कभी कभी नेटिव स्पीकर्स के लिए भी जो है ओपनिंग और क्लोजिंग किसी कन्वर्सेशन की बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर बोलता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर स्पीच इवेंट स्पेसिफिक, मतलब स्पीच इवेंट मतलब डिफरेंट टाइप के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कहीं पर स्पीच देनी है या कोई मीटिंग हो रही है या कहीं पर कोई लेक्चर चल रहा है, तो वो सब जो होते हैं वो स्पीच इवेंट होते हैं। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है अलग अलग स्पीच इवेंट्स की अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर्मल मीटिंग के लिए पहले समन दिए जाते हैं लोगों को। समन मतलब कि बुलावा एक तरह से, या इनविटेशन लेटर आप बोल सकते हैं। सबसे पहले समन में क्या क्या आता है, मेमोस होते हैं, सर्कुलर हो सकता है या एजेंडा हो सकता है जो कि मेंबर्स के पास जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर आते हैं मीटिंग। फिर यहाँ पर बोला है कि कॉन्वर्सेशन जो होता है स्पीच इवेंट से अलग होता है। बोला है कि कॉन्वर्सेशन की कोई स्पेसिफिक सेटिंग नहीं होती है कि कहाँ पर कॉन्वर्सेशन होगी, और कोई टाइम या प्लेस नहीं होता किस जगह पर होगी, किस टाइम पर होगी। बोला कि कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा रोल की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, बस खाली जिन जो लोग बात कर रहे होते हैं सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत होती है कॉन्वर्सेशन में। कोई यहाँ पर पहले से एजेंडा की ज़रूरत नहीं होती है, कोई कोरम की ज़रूरत नहीं होती। कोरम मतलब कि वह मिनिमम लोगों की संख्या जिनके होने से कोई डिसीजन लिया जा सके, तो उसको बोलते हैं कोरम। जैसे कि एक मीटिंग में कम से कम 5 लोगों की सहमति होनी चाहिए तभी उस मीटिंग का डिसीजन लिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कोरम। तो यहाँ पर कोरम भी कॉन्वर्सेशन में जरूरी नहीं है, तो जनरली होता है। ये बोल रहा है कि लाइक अदर स्पीच एक्टिविटीज हाउएवर कॉन्वर्सेशन मस्ट बी ओपन एंड फॉर्मली। दिस इज डन थ्रू द यूजर एडजेंसी पेयर सच एज ग्रीटिंग, रिक्वेस्ट, ग्रांट, क्वेश्चन आंसर, स्टेटमेंट रिस्पॉन्स एज इन द फॉलोइंग स्पीच इवेंट। तो बोल रहा है कि कॉन्वर्सेशन जो होता है वो ओपन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिसमें क्या हो सकता है, ग्रीटिंग हो सकती है पहले स्पीकर और जो रिसीवर है उन दोनों के बीच में ग्रीटिंग होगी। फिर कोई रिक्वेस्ट करेगा और कोई ग्रांट करेगा, मतलब एक जो होगा रिक्वेस्ट करेगा और एक उस रिक्वेस्ट को ग्रांट करेगा। एक कोई क्वेश्चन पूछ सकता है और एक उसका आंसर कर सकता है। कोई स्टेटमेंट हो सकती है और उसके लिए कोई रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ये सब कॉन्वर्सेशन में हो सकता है। और यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। फिर है टॉपिक डेवलपमेंट। ये जो होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बोल रहा है कि जो कॉन्वर्सेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन ये होता है कि किस तरह से टॉपिक को डेवलप किया गया है, किस तरह से स्पीकर जो है वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएगा, उसको डेवलप करेगा, या फिर जो टॉपिक चल रहा है उसके बीच में टॉपिक को चेंज करेगा। तो ये सब चीज़ें स्पीकर को आनी चाहिए। फिर बोल रहा है जो कोहेरेंट कॉन्वर्सेशन होती है, कोहेरेंट मतलब स्पष्ट जो कॉन्वर्सेशन होती है वो रिस्पेक्ट करती है नॉर्म्स के, मतलब उसमें कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा है कि बिजनेस मीटिंग अगर कोई चल रही है तो वहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ उसी टॉपिक पर बोलेंगे जिस टॉपिक पर जो टॉपिक एजेंडा में मेंशन है, उसके अलावा किसी टॉपिक पर नहीं बोलेंगे, या उस टॉपिक पर बोलेंगे जो टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टर्न टेकिंग। बोला है कि कॉन्वर्सेशन में ऐसा नहीं है कि कोई भी बीच में कोई भी कुछ घुस के कुछ भी बोलने लगेगा। यहाँ पर टर्न टेकिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि कॉन्वर्सेशन में फॉलो किया जाता है। हर जो पार्टिसिपेंट्स होता है उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बोलना चाहिए, ना तो इतना ज़्यादा बोलना चाहिए कि दूसरा जो पार्टिसिपेंट है वो इरिटेट हो जाए, ना तो इतना कम बोलना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंस है वो दिखे ही ना किसी मीटिंग में या किसी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो टर्न टेकिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको दूसरों को भी प्रॉपर टर्न देना चाहिए। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिपेयर्स। रिपेयर्स में ये बताया गया कि अगर आपको कोई सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको जो सेंडर है या जो स्पीकर है उससे पूछ सकते हैं दोबारा से। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें ए बोलता है मिस्टर मल्होत्रा इज नॉट इन हिज ऑफिस। फिर बी को ये चीज़ समझ नहीं आती है, फिर जो इसलिए वो बोलता है सॉरी। फिर ए दोबारा से उसको रिप्लाई करता है कि मिस्टर मल्होत्रा इज नॉट इन हिज ऑफिस एट दिस मोमेंट। अब यहाँ पर बी इसको अच्छी तरीके से समझ जाता है। तो ये जो है इस रिपेयर पॉइंट में बताया गया है। अब ये जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी गया है।
तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हाइम्स use the term speech event for activities that are directly governed by norms for the use of speech. As speech events, conversation can be contrasted with other types of speech events such as lecture, discussion, meeting, interview, debates, etc. We recognize each of these speech events as distinct by virtue of differences in number of participants who take part in them, as well as through difference in the type, amount of taking expected of the participant, and the setting, quorum, if any. Speech events like conversation as shown above also have identifiable rules for proper beginning, middle, and violations if noticed are frowned upon. बोल रहा है कि जो हाइम्स है, हाइम्स मतलब कि स्लोप टाइप का कुछ होता है, वो स्पीच टर्म जो स्पीच इवेंट उसको यूज करते हैं क्योंकि वो नॉर्म्स के थ्रू गवर्न होते हैं, मतलब कि उसमें कुछ रूल होता है। जैसे कि हम किसी पोएम को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ और स्ट्रक्चर्ड लाइंस होती है जिनको हमको पढ़ने में अच्छा लगता है, जिसको हम रिसाइट करते हैं, पढ़ते नहीं है, रिसाइट करते हैं, उसको हम बोलते हैं। फिर बोल रहा है जो स्पीच इवेंट्स हैं वो कॉन्वर्सेशन से थोड़ा डिफरेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर लेक्चर्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग होती है और उसमें अलग अलग टाइप के रूल होते हैं। जो स्पीच इवेंट जैसे कि मैंने बताया कि लेक्चर्स, डिस्कशन, मीटिंग्स या इंटरव्यू या डिबेट्स होते हैं, इसमें ये सब जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कि इसमें कितने लोग आएंगे, कहाँ पर ये मीटिंग होगी और कोरम क्या होगा इसका, अगर कोई रिक्वायर्ड है तो ये सब चीज़ें जो होती है वो स्पीच इवेंट में रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें प्रॉपर बिगनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है। फिर यहाँ पर बोला है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो स्पीच इवेंट स्पेसिफिक होती है, मतलब अलग अलग स्पीच इवेंट्स के लिए, लेक्चर के लिए, डिबेट्स के लिए और मीटिंग्स के लिए अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी मतलब बहुत सारे स्पीच इवेंट्स के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है, इनिशियल समन दिया जाता है। समन मतलब बुलावा, जैसे मेमोस के थ्रू दिया जाता है, वो मेमो हो सकता है कोई नोटिस के थ्रू लोगों को बताया जाता है कि ये मीटिंग होने वाली है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें और जो मेंबर्स हैं मीटिंग के वो वहाँ पर पहले से ही असेंबल होते हैं। उस जो प्रॉपर स्पीच इवेंट होता है उसका कोई प्लेस होता है, स्पेसिफाइड सेटिंग होती है, जैसे कि हॉल होगा या कोई क्लासरूम होगी। उसमें जो मेंबर्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। और बोला है कि कुछ जो मीटिंग्स होती हैं उसमें कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए ज़रूरी, जैसे कि मैं बताया उसी को हम बोलते हैं कोरम। फिर इस वाले पैराग्राफ में बोला है कि जो कुछ मीटिंग्स होती हैं वो तब तक शुरू नहीं होती जब तक वहाँ का जो पर्टिकुलर पर्सन होता है, जो मेन पर्सन होता है, वो मीटिंग में वहाँ पर ना पहुँच जाए। और उससे पहले वहाँ पर बहुत सारी बातचीत हो रही होती है, उस मीटिंग हॉल में लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। तो जब वो मेन पर्सन आता है जिसको स्पीच डिलीवर करनी है या अपनी बात करनी है, तो वो लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचता है कुछ ये सेंटेंसेस बोल के, जैसे राइट और ओके इट्स टाइम टू बिगिन। तो जब वो ये सेंटेंस बोलता है तो लोग जो होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर यहाँ पर बताया कि इंटरव्यूज और मीटिंग्स के बारे में हम अगली यूनिट्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि जो लेक्चर है वो कॉन्वर्सेशन से कैसे डिफरेंट है। फिर बोला कि जो स्पोकन और रिटन मोड है उसमें हमने देखा था कि जो रिटन मोड होता है वो नॉन रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि वहाँ पर सिर्फ सेंडर जो है वो मैसेज को भेजता है और जो रिसीवर है वो जो होता है तुरंत फीडबैक नहीं दे पाता, तो उसी को हम बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल। सेम चीज़ होती है लेक्चर में, जो लेक्चरर होता है वो मैसेज को डिलीवर करता है और जो रिसीवर होते हैं मैसेज के या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैसेज को या उसकी स्पीच को सुनते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि जो नॉर्मल जो लेक्चर होते हैं, जो कॉलेज में होते हैं, वहाँ पर कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने हैंड को रेस करके हाथ उठाकर क्वेश्चन कर भी लेते हैं लेक्चरर से, पर वो हर किसी का आंसर नहीं दे पाते और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो वही चीज़ बताया कि जो लेक्चर है वेदर रिटन और स्पोकन फ्रॉम नोट्स टेंड टू बी नॉन रेसिप्रोकल, मतलब जो लेक्चर होता है चाहे वो रिटन में हो, मतलब कोई चीज़ या जैसे कि जो लेक्चरर्स होते हैं कई बार नोट्स बना कर दे देते हैं तो वो नॉन रेसिप्रोकल होता है, और जो लेक्चर देते हैं वो भी नॉन रेसिप्रोकल होता है क्योंकि वो हर किसी का रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। देयर आर नो एडेंसी पेयर, मतलब कि हर चीज़ का क्वेश्चन और आंसर वहाँ पर लेक्चर में नहीं हो सकता। नो टर्न टेकिंग, हर किसी को टर्न नहीं मिलेगा बोलने का। नो इमीडिएट वर्बल फीडबैक, तुरंत ही उसका फीडबैक नहीं मिल पाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि जो मैंने पहले बताया कि जो स्टूडेंट होते हैं क्लास में वो कई बार अपने हाथ को उठाकर जो है, यहाँ पर बताया गया कि जो लेक्चरर है उसको कैसे पता लगता है कि जो मेरा मैसेज जो मैं बोल रहा हूँ, जो स्पीच में दे रहा हूँ, वो बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं।
तो वो पूछ सकता है कि किस किस को समझ में आया, तो बच्चे जो है वो हाथ को उठा देते हैं या उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। या अनईज मूवमेंट, जैसे कि हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम अलग तरह का मुंह बनाते हैं, तो उससे लेक्चरर को समझ में आता है कि उनको समझ में आया है कि नहीं। तो उसी टाइप से वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन भी करता है। फिर बोल रहा है कि जो लेक्चरर होता है उसको ये ज़रूरी होता है कि वो किस तरह से स्पीच को डिलीवर करता है ताकि वो सभी को समझ में आए। और फिर आगे बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेक्चर्स होते हैं वो इंटरेक्टिव नहीं होते, वो भी इंटरेक्टिव होते हैं। बोला कि जो लेक्चर है वो इंटरेक्टिव होता है, पर उसको इंटरेक्टिव जो बनाता है वो कौन होता है, वो स्पीकर होता है, क्योंकि वो जो होता है वो स्पीकर का भी रोल करता है और वो ऑडियंस का भी करता है। बोला कि वहाँ पर इमीडिएट रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं वो लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं और उनको करना भी नहीं चाहिए। तो जो स्पीकर होता है वो एंटिसिपेट करता है, मतलब कि अपने आप ही वो सोच लेता है कि क्या इनको कोई चीज़ जो मैंने बोली है वो समझ में आई है कि नहीं। उसको ये पता लगना चाहिए कि क्या होने वाला है। फिर यहाँ पे जो विडोसन है वो बोल रहे हैं कि जो लेक्चरिंग है वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो स्पीकर होता है वो दोनों इंटरलोक्यूटर्स का रोल करता है, स्पीकर का भी और ऑडियंस का भी, जो कि ऊपर लिखा हुआ था। फिर आगे बोलता है कि जो स्पोकन में होता है, जैसे कि नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है उसमें जो होता है वो जो प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन होती है वो टिपिकली वो जो होती है वो ओवर्ट होती है और रेसिप्रोकल होती है, मतलब कि उसमें जो फीडबैक है रिसीवर को या सेंडर को तुरंत मिल सकता है। लेकिन लेक्चर में या रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो इमीडिएट जो वर्बल रिएक्शन है वो नहीं मिल पाता है। फिर बोल रहा है कि जो स्पीकर होता है, जो लेक्चरर होता है, वो मैसेज को प्रिपेयर करता है पहले ग्राउंड से, मतलब कि बेसिक से एकदम प्रिपेयर करता है कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। एकदम ऑर्डरली वो अपने मैसेज को कन्वे करता है, तभी जाकर उसकी ऑडियंस जो है उसके मैसेज को समझ पाएंगी। और वो ये चीज़ कैसे करता है वो यहाँ पर बताया गया है। He does this by continually shifting his functions from speaker to hearer and acting the interaction by playing the role of each interlocutor as in the following example। मतलब वो स्पीकर का भी रोल प्ले करता है और हियरर का भी करता है बारी बारी से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, Yesterday I spoke to you about Canada. Today I shall talk about Australia, which happens to be the next topic. Australia is a land of contrasts. It is geographically one of the oldest of land masses, yet it ranks as one of the youngest of nations. It is half a world away from Europe, but its people are largely of European descent and they follow a Western lifestyle. अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ लिखा गया है उसमें ये जो लेक्चरर है वो जो रिसीवर है और सेंडर है दोनों का रोल प्ले कर रहा है, जिसको यहाँ पर एक अच्छी तरीके से एडजेंसी पेयर में यहाँ पर शो किया गया है ताकि समझने में आसानी हो। जैसे स्पीकर अब पहले आके बोलता है, जैसे लेक्चरर पहले आके बोलेगा ऑस्ट्रेलिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, फिर जो उसके लिसनर है वो बोल सकते हैं हाउ कैन यू से डैट, मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं, कैन यू गिव सम प्रूफ, आप इसका कोई सबूत दे सकते हैं। फिर स्पीकर बोलेगा या लेक्चरर बोलेगा इट इज जियोलॉजिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ लैंड मासेस, yet it ranks as one of the youngest of the nations। फिर उसके बाद जो लिसनर है वो क्वेश्चन करेगा कैन यू गिव मोर एग्जांपल, फिर स्पीकर बोलेगा यस इट इज a half world away from Europe but its people are largely of Europe descent and they follow a western lifestyle। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ऐसी कॉन्वर्सेशन होने लगी तो लेक्चर हो लिया, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बार बार टीचर्स को डिस्टर्ब भी करते रहेंगे। तो इसलिए जो लेक्चर है उसको नॉन रेसिप्रोकल बोला गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब भी बीच बीच में नहीं करना चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ था इसको यहाँ पर सेपरेट करके एडजेंसी पेयर में शो किया गया है ताकि ये वाला जो पॉइंट है इसको अच्छी तरीके से समझाया जा सके। फिर वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो एक लेक्चर होता है वो जो रिटन डिस्कोर्स यानी कि जो रिटन कम्युनिकेशन की तरह होता है वो नॉन रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि एक टेक्स्ट, जैसे कि एक जो बुक होती है वो भी एक नॉन रेसिप्रोकल टाइप की इंटरेक्शन होती है। बोला है कि जो टेक्स्ट है उसको जब ऑडियंस पढ़े या जो रीडर पढ़े तो उसको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, और जो टेक्स्ट को लिख रहा है उसको इस तरह से लिखना चाहिए ताकि वो जो दोनों तरफ के इंटरलोक्यूटर्स है दोनों का रोल प्ले कर पाए, ताकि जो उसका टेक्स्ट है वो रिसीवर को अच्छी तरीके से समझ में आ पाए।
तो यही सब जो पॉइंट्स है वो बताते हैं कि जो लेक्चरिंग है वो नॉन रेसिप्रोकल होता है और जो कॉन्वर्सेशन है वो डिफरेंट होता है जो कि रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। ये लेटेस्ट समय पर ये आपको पढ़ने के लिए है। अब मैं बता देता हूँ कि ये जो यूनिट है इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें यही वाला है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स। फिर उसके बाद आता है ये वाला टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये पूछा भी नहीं गया है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ये भी अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर उससे पहले था हमारा रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। और ये वाला जो टॉपिक है ये तो बेसिक है पूरी बुक का, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पहली यूनिट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उम्मीद है आपको ये पूरी यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।